हेलो एवरीवन। तो चलो आज ये करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। हाँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शंस दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑड है। हाँ, तो देखो ऐसे निकालोगे, सेलेक्ट द ऑड लेटर, सेलेक्ट द ऑड लेटर्स। ओके, तो नंबर वन टी डब्ल्यू जेड, नंबर टू है एफ आई एल, नंबर थ्री है आर यू एक्स, नंबर फोर है एल पी एस। ये कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू अगर लिखोगे तो टी है 20, डब्ल्यू है 23, जेड है 26। यह कितने का इंक्रीज हो रहा है? 3 का, यह 3 का। फिर यहाँ देखो, एफ है 6, आई है 9, एल है 12। यह भी 3 का इंक्रीज, 3 का इंक्रीज। तो हमें पता चल गया कि पैटर्न क्या है। अभी जो ये फॉलो नहीं करेगा वो हो जाएगा आंसर। चलो ये देखते हैं, ये 12 है, ये 16 है, एल 12 है, पी 16 है। तो यहाँ देखो 4 का इंक्रीज हो रहा है, और ये 19 है। ये 3 का इंक्रीज हो रहा है, ये 4 का इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। और ये भी चेक कर लो, एल 21, यू है ना तो 21 है, हाँ, और एक्स है तो 24 है। तो यह भी 3 का हो रहा है, यह भी 3 का हो रहा है। क्लियर? ठीक है ना। तो नंबर 2 करते हैं। हाँ, तो देखो इतना इजी इजी आता है। बस आपको ये सब मुझे याद था, ये क्या प्लेस वैल्यू। आपको भी अगर जल्दी करना है ना तो प्लेस वैल्यू पूरा रट्टा होना चाहिए। हाँ, कितना है 26 ही तो अल्फाबेट्स है, तो 26 अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू पता नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर और एक दे रहा हूँ, पिक द ऑड वर्ड आउट। हाँ, एक, दो, तीन, चार, टी वी जेड, एच जे एन, पी आर यू, बी एच, बी डी एच, बी डी एच। चलो इसका निकाल लो। क्या बोलते हैं, मैंने शॉर्टकट भी सिखाया था कैसे याद रखना है। हाँ, वो वाला चैप्टर भी देख लेना कैसे याद रखना है। चलो, टी मतलब 20, वी मतलब 22, और जेड मतलब 26, एच मतलब 8, 10, 14। ओके, पी मतलब अगेन 16, आर मतलब 18, यू मतलब 21। यू 21 होता है, वी 22 होता है। ये बी मतलब 2, और डी मतलब 4, एच मतलब 8। क्लियर? प्लेस वैल्यू। हाँ, तो अभी देखो कितने का इंक्रीज, ये है 2 का इंक्रीज, ये है 4 का इंक्रीज, ये है 2 का इंक्रीज, ये 4 का इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये 3 का इंक्रीज हुआ, ये है 2 का इंक्रीज, ये है 4 का इंक्रीज, ये है 2 का इंक्रीज, ये है 4 का इंक्रीज। तो अपना आंसर ये बन गया। ओके, और फिर नेक्स्ट वाला देख लो। अभी अल्फाबेट्स तो नहीं दिया है, कुछ क्या दिया, नंबर्स दिया है। अभी इस नंबर्स में कौन सा ऑड है वो निकाल दो। जैसे कि आपको दिया गया है 24, ये माइनस नहीं है, हाँ, ये बस डैश है। 47, 38, 61, 74, 98, 4, 54, माइनस 77। माइनस नहीं है, मतलब माइनस भी हो सकता है। ये क्या हो रहा है, मतलब इससे ये कैसे हो रहा है या फिर इससे ये कैसे हो रहा है। तो सब चारों से तीन सेम ऑपरेशन क्या करेगा, मेंटेन करेगा। सिर्फ एक जो है वो मैच नहीं करेगा। तो देखो ये कैसे हो रहा है। पहले तो माइनस करके देख लो, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा है। माइनस करके क्या सेम आ रहा है क्या? अगर मैं 54 माइनस करूँ, 54 अगर माइनस करूँ तो कितना आएगा? 3, 2। यहाँ 74 अगर माइनस करो, ये 4, ये 2। तो इन दोनों में हमें पता चल गया कि
इन दोनों में कोई सही है कोई गलत है। अब ये 38 अगर माइनस करो 3 2 मतलब 23 माइनस करने से 23 आ रहा है, ये भी शायद 23 आएगा, हाँ 23 आएगा, ये 24 आ रहा है और ये 23 आ रहा है, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर ना? तो मैंने माइनस किया इस क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन में माइनस नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इसका स्क्वायर फिर प्लस कर दो तो कितना हो रहा है। हाँ ऐसा भी हो सकता है ये इंटू करके 7 4 जा 28 भी हो सकता है। तो वो ऑपरेशंस आपको देख के क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, ये भी ऐसा ही है कि 4 नंबर दिया गया है, इसमें से 3 नंबर सेम है, बस आपको चौथा नंबर निकालना है कि वो सेम नहीं है। ओके तो ये है 3 6 1। हाँ मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, फाइंड द ऑड वन आउट ऐसा लिखने से चलेगा। हाँ फाइंड द ऑड वन आउट। 3 2 6 3 1 6 9 और 2 2 5। ऐसा मत देखना कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। हाँ ये मत देखना, ये बहुत पहले देता था ऐसा, हाँ ये वाला ऑड है तो ये बाकी सब इवन है, तो ऐसे वैसा वो नहीं आता है, उतना इजी नहीं आता। हाँ ये भी इजी है, क्यों? क्योंकि आपको स्क्वायर जानना पड़ेगा। हाँ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, क्यूब क्यूब जानना पड़ेगा, क्यूब रूट जानना पड़ेगा। तो स्क्वायर कितना है, वो 1 से लेकर 30 तक आपको रट्टा होना चाहिए, और क्यूब 1 से 20 एटलीस्ट ये सब रट्टा होना चाहिए। देखो ये मुझे पता है ये 15 का स्क्वायर है, ये भी पता है मुझे 13 का स्क्वायर है, ये भी पता है मुझे 19 का स्क्वायर है, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स ना क्या है, हाँ गिवन ऑल्टरनेटिव्स थे, मतलब वही चारों ऑप्शन थे, इन चारों में से कौन सा वाला आपका क्या है, ऑड है। ये P4 दिया गया है, ये S2, ये O5, ये I11। ये निकाल दो, ये कैसे करोगे, निकाल दो कैसे करोगे। देखो वही मैंने बोला था, P को क्या करो, प्लेस वैल्यू, P का प्लेस वैल्यू मैं बोला था ना, P और S कभी भूलना नहीं चाहिए। P होता है 16 और ये 4 है, फिर S होता है 19, ये 2 है, फिर O होता है 15, ये 5 है, फिर ये होता है 9, फिर 11 है। अब देखो क्या है, कुछ हो रहा है क्या, ये किसी का स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, ये ऑड इवन मत देखना है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, वो सब मत देखना, कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा। ये निकालो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ क्योंकि मुझे भी सोचना पड़ेगा वो क्या है। ये अगर प्लस कर दो ना तो 20 आ रहा है, ये भी प्लस कर दो 20 आ रहा है, ये भी प्लस कर दो 20 आ रहा है, पर ये प्लस करने से 21 आ रहा है, तो आंसर बन जाएगा ये वाला। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन द गिवन ऑड वन आउट, ये भी ऑड वन आउट निकालो। इसमें दिया गया है 1A 9J 4D 25Y 7G 20T 10J 15O। बोलो कौन सा है, मुझे आंसर पता चल गया, देख के पता चल रहा है ये है आंसर, पर क्यों है वो मुझे एक्सप्लेन कर लो। ठीक है चलो कर दो ये वाला, बोलो।
क्या करोगे? देखो, क्या देखो? अरे ब्लू वाला मार्कर का रखा मैंने। देखो, ये ओ है ना, ओ होता है 15, ये टी है ना, टी होता है 20, ये जे है ना, जे वाई है ना, वाई होता है 25, ये जे है ना, जे होता है 10। देखो है ना, 25, 25, 20, 20, 15, 15, पर ये 9 हो गया, ये 9 और ये 10, तो ये हो जाएगा आंसर। और यहाँ भी देख लो, यहाँ भी ये 10, ये 10, ये 7, ये 7, ये 4, ये 4, ये 1, ठीक है ना। तो देखो, ये सब याद रखना है, प्लेस वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। 10 जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, देखो टी 0 20 हो गया। के 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 21 22 23 24 25 ये सब पूरा रट्टा मारना है। हाँ, देखो कुछ कुछ याद हो ही जाएगा। जैसे मैंने पी बोला था, पी कभी याद नहीं भूलना, P16 होता है और S19 होता है। 6 को उल्टा कर दिया, 9 9 बन गया ना। वो गलगोटिया बोला था ना, आपका 6 मेरा 9 हो सकता है। तो उसी से PS याद रखना। और फिर ई ज्योति, ई जे का जे ओ टी वाई, ये सब 5 5 इंक्रीज कर दो, 5 10 15 20 25 ना। फिर देखो ये डब्लू, देखो ये 3 जैसा है ना, ये उल्टा 3 जैसा है, या फिर इसको सीधा कर दो 3 जैसा है तो 23, और एम भी 3 जैसा है तो ये 13। इसका आगे पीछे थोड़ा देख लेना क्या क्या होता है। फिर आर फॉर राजा, राजा एडल्ट हो गया तो 18। हाँ, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन उससे 1 साल छोटी है तो 17। कुछ भी मतलब ये G7 कंट्रीज, G7, तो कुछ भी तरकीब लगाओ और इसे पूरा अपने ऐसा क्या करो, मेमोराइज करो कि पूरा क्या में घुस जाए, दिमाग में घुस जाए। मैं ये देख रहा था नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट मिटा दूं ना। नेक्स्ट अगर मैं ये दूं, ये इजी है। देखो कुछ मैं यहाँ नहीं दिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, या क्या लिखा था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 आउट ऑफ द 4 alternatives आर रिलेटेड इन सम वे एंड वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, सेलेक्ट द वन आउट। हाँ, तो वही एक आउट आउट ऑड है, उसको आउट करो। तो यहाँ दिया गया है हवा महल, फिर दिया गया है जंतर मंतर, जंतर मंतर, फिर दिया अंबर फोर्ट, फिर दिया है कुतुब मीनार। अब बोलो कौन सा अलग है। शेप में मत जाना, कुतुब मीनार लंबा होता है इसलिए। हाँ, प्लेस में जा सकते हो। हवा महल कहाँ है? ये जयपुर में है। जयपुर का है, राजस्थान में। राजस्थान का है, इंडिया में। वो सब मत याद रखना। जंतर मंतर भी जयपुर में ही है। जंतर मंतर ना बहुत सारा है, पर ये जयपुर वाला कंसिडर कर लो। फिर अंबर फोर्ट भी जयपुर में है, और कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो बोल सकते हो ये है ऑड। ठीक है, तो ऐसा भी आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट और एक दिया है, तो ये भी मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ।
इसमें थोड़ा नॉलेज भी चाहिए। हाँ, एक फर्स्ट दिया है दोहा, फिर दिया है रूबेल, देन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसका हेडक्वार्टर है? ना ना ना, नहीं बोलूंगा, बोलो। और ठीक है, बर्लिन। बोलो इसमें क्या क्या है वो, क्या है बोलते, ऑड है। देखो ये बर्लिन जो है ना, बर्लिन, बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है। ब्रुसेल्स, हाँ, नाटो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, हाँ, नाटो का हेडक्वार्टर है। और ये भी जगह का नाम है। हाँ, और फिर दोहा भी कतर का, कतर का कैपिटल है। ओके, रूबेल क्या है? रूबेल, रूबेल बोलो क्या है ये? रशिया का क्या है, कैपिटल है? नहीं, करेंसी है। ओके, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो क्या, हाँ, ब्रुसेल्स ये नाटो का हेडक्वार्टर है। ये कहाँ है? कहाँ है नाटो का हेडक्वार्टर? बर्लिन। हम्म, ओके, देखा, इतना इजी भी आता है। थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए ना। अभी पढ़ रहे हो 1 साल 2 साल, तो याद तो हो ही जाएगा बहुत कुछ, याद करना पड़ेगा। हाँ, इसमें भी देखो इंग्लिश भी लगता है, क्योंकि ये तुम्हें समझना पड़ेगा ना, ये क्या लिखा है, फाइंड द ऑड वन आउट। अरे क्वेश्चन मार्क क्यों दिया? तो ये है नंबर 1 2 3 4, किडनैप, abduct, सिनोनिम्स जानना है ना? स्नैच, मर्डर। ये ऑप्शन बहुत इजी दे दिया। देखो, किडनैप मतलब उठा लो। वो पहले तो वैसा गाड़ी होता था ना, वैन वाला, वैन, उसमें किडनैप कर लेता था ना। ये ऐसा स्लाइडिंग वाला दरवाजा होता था। ये ऐसा खोलता था, फिर अंदर घुसाता था, पकड़ गए, फिर ये बंद कर देता था। तो वो किडनैप गाड़ी होता था। ठीक है ना? तो ये किडनैप मतलब किडनैप, उठा लिया। एब्डक्ट मतलब भी किडनैप भी है, ठीक है, बिना उसका परमिशन का उठा के लेके जाना। स्नैच मतलब भी वही, छीन के ले जाना, ये भी किडनैप टाइप का ही है। कुछ और पैसा वैसा किडनैप कर लिया। मर्डर मतलब मार देना, किलिंग है। तो ये टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है बाकी सबसे। तो ये आप बोल सकते हो। ओके, ठीक है ना? और इंग्लिश में टफ वाला नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए इंग्लिश जानना भी ज़रूरी है। उतना टफ आता भी नहीं है। ये ठीक है, ये तो टफ नहीं था ना। ये क्या है? ये तो सब क्या समझ में आ ही रहा था। हाँ, टफ वाला तो इंग्लिश वाला पोर्शन में आएगा, यहाँ थोड़ी आएगा। वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो सब में आएगा। देखो, अभी ये ऑड वन आउट फिर से निकालो। SUF दिया है, फिर ACE दिया है, फिर OQJ दिया है, नंबर 4 IKP। फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, यह कुछ लैंग्वेज था, जैसे कि इन ऑल ऑफ दिस अल्फाबेट्स द सम ऑपरेशंस आर सेम, बट वन ऑफ दिस आर नॉट फॉलोइंग दैट ऑपरेशन, ये सब है, वो सब छोड़ो। फाइंड द वन विच इज नॉट फॉलोइंग। पहले तो क्या करो, इसका क्या निकाल दो, क्या बोलते हो उसे, प्लेस वैल्यू। हम्म, एक सेकंड, निकालो। मैं लिखूं S
19 कभी नहीं बोलना है। यू मतलब 21, युवा 21। फिर एफ मतलब एफ होता है 6, ए होता है 1, सी होता है 3, 5, 15, 17, 10, फिर 9, 11, पी, पी कभी नहीं भूलना है। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है क्या? ये दो इंक्रीज हो रहा है, 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 तो इससे तो काम नहीं बन रहा है। हाँ, ये इंक्रीज हो रहा है 6, ये घट रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 2, ये इंक्रीज हो रहा है कुछ और। इसमें तो कुछ और लग रहा होगा। क्या क्या होगा इसमें? करो ये, करो ये, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सेम क्वेश्चन है क्या? सेम नहीं है, ये वाला डिफरेंट है। ये क्या है? एस यू डब्ल्यू वाई एच जे एल एन सी ई जी आई पी आर एस यू। ये भी कर लो, कैसा होगा? ये भी करो। ये मुझे नहीं आ रहा, ये थोड़ा होल्ड में रखो। हाँ, मुझे थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, जो कि है नहीं मेरे पास। ये कर लेते हैं। ये 19, S19, ये 21, ये 23। हाँ, एग्जाम में भी अगर जो टफ लग रहा है उसके पीछे मत पड़े रहो, टाइम बहुत लिमिटेड होता है, थोड़ा उसको होल्ड में रखो। 25 लास्ट में आना, पर अभी लास्ट में नहीं, इसके बाद ही आऊँगा, क्योंकि तब तक मुझे याद आ जाएगा। ये 12, ये 14, ये सी, मतलब आंसर तो आ गया, नहीं आया क्या? आंसर नहीं आया। 5, G7 कंट्रीज, I9, पी है, कभी याद नहीं, कभी याद, कभी भूलना मत। ये 21। अब इसमें देखो, ये इसमें क्या हो रहा है? ये दो इंक्रीज, दो इंक्रीज, दो इंक्रीज, दो इंक्रीज, ये दो इंक्रीज, ये दो इंक्रीज, ये दो इंक्रीज, ये दो इंक्रीज। अगर सभी दो इंक्रीज हो रहे तो ओ, ये बीच का भी देखना पड़ेगा ना। ये दो इंक्रीज, ये दो इंक्रीज, ये दो इंक्रीज, ये एक इंक्रीज। हाँ, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दो इंक्रीज, दो इंक्रीज, दो इंक्रीज, प्लस टू 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 प्लस वन प्लस टू, क्योंकि ये प्लस वन हो रहा है, तो ये आप बोल सकते हैं इसका आंसर। देखो, एक एक चीज है, ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब पता है ना, दोनों मिलके ना 27 होगा। हाँ, ठीक है ना। देखो, 26 क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है, तो ए से लेकर एम तक 13 हो गया, फिर एन से लेकर जेड तक 13 हो गया, 26 हो गया। तो ये सब है उल्टा। हाँ, और उल्टा प्लस करने से 27 होता है। हाँ, और कुछ कुछ उल्टा याद रखना, जैसे कि IR, इंडियन रेलवे, हायर सेकेंडरी, लव, LOVE, LO अपोजिट होता है, ये उल्टा होता है। फिर और क्या है? FU, ये उल्टा होता है। हाँ, XK, ये उल्टा होता है। नहीं, ये उल्टा नहीं होता है, PK होता है। PK, PK याद रखना, PK मूवी उल्टा होता है। देखो ना, ये कितना है, ये है 16 और ये है 11, दोनों मिलके 27 होता है। नहीं तो ऐसा याद रखो। ये दिखाई दिखाई देगा क्या ये नीचे? हाँ, दिखाई देगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो ये सब उल्टा है। मैंने क्या बोला? इंडियन रेलवे, हायर सेकेंडरी, लव, LOVE, लव, और क्या बोला था? पीके, का है पीके? ये पीके। हाँ, KP बोलो, PK बोलो, एक ही बात है, दोनों उल्टा ही है ना। फिर MN याद रखना है, MN याद ही रख सकते हो, AZ ये तो याद ही रख दो, BY भी याद रख सकते हो, ये भी CX, और DW,
जीटी का है ये, जीटी रोड। और क्या है, एफ यू, मैंने एफ यू भी बोला, और जे क्यू। तो यहाँ भी मैंने ये नोटिस किया, दोनों मिलके ना 27 ही हो रहा है, मतलब ये उल्टा है, ये भी 27 ही हो रहा है, ये भी उल्टा है, ये भी 27 हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा है, ये उल्टा नहीं है, मतलब ये दोनों उल्टा नहीं है। क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हो गया ना? नेक्स्ट दे रहा हूँ। मिटा दो। ये देखो, 1 दिया है, 1 2 1, ये माइनस नहीं है, ये कुछ और है, मैं वो डैश दिया है, 144 225 36 83 83 16 49। ये इजी है, क्यों इजी है? क्योंकि सभी है स्क्वायर्स। ये क्या है, 11 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 14 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये किसका है, 6 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 81 होता तो 9 का स्क्वायर होता, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। देखो बीच में 3 का गैप है, मतलब जो अगर स्क्वायर ना ले तो 15 - 12 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 9 होना चाहिए था, पर ये 9 का स्क्वायर नहीं है। हाँ, फिर और एक दे रहा हूँ, इसमें दिया है 1994, ये है 69, फिर ये है 1, ये है 2, 1464, ये है, ये है 45, फिर नंबर 3 2891, ये है 60, फिर 2241, ये है 30। चलो देखो देखो ये क्या हो सकता है। करो, ये ट्राई करो, ट्राई करो। इतना नंबर जब देगा ना तो इसका डिफरेंस देख लो। नहीं, ये डिफरेंस के कुछ तो है ना इसमें, इसका प्लस करके देख लो, प्लस करके। प्लस करके देख लो। देखिए कितना टाइम हुआ। ओके, करो प्लस। प्लस करके भी नहीं हो रहा है इसलिए मैं रुक गया। ये अगर प्लस करो तो 18 हो रहा है, 19 20 21 22 23 हो रहा है, तो प्लस करके भी नहीं हो रहा है। ये कितना है, 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो रहा है। 9, 4 4 8 9, हाँ ये 9 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, ये 9 है, 18 19 20, ये 20 हो रहा है, 10 15 हो रहा है। कुछ पैटर्न मिल रहेगा, नहीं मिल रहा है तो ये क्वेश्चन गलत है। वाह, क्वेश्चन गलत नहीं होता है, मैं गलत हूँ। क्या हो सकता है, बोलो 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 बोलो। इतना टाइम लगाओगे तो एग्जाम निकल जाएगा। हाँ, ये 3 इंटू कर दो, ये बनेगा, ये भी 3 इंटू कर दो, ये बनेगा, ये भी 3 इंटू कर दो, ये बनेगा, ये 3 इंटू करो, ये नहीं बनेगा, ये 27 बनेगा, तो आंसर बन जाएगा ये वाला, ये वाला, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर ना? हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं दे रहा हूँ ये Z 7
फिर n 10, फिर j 2, ना 4, u 3। चलो ये कर दो। ये इजी होगा, मुझे लग रहा है इजी होगा, क्योंकि z होता है 26 और ये होता है 7। ये n होता है 14, ये होता है 10। ये माइनस करोगे तो आएगा 4, ये माइनस करोगे तो आएगा 19। 19 कोई माइनस नहीं होगा। ये रुको, ये 21, ये 3। इसमें थोड़ा सोचो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1D3H, ये होमवर्क कर लेना क्योंकि ये मुझे नहीं आ रहा है। 9Z एक आएगा, पर ये बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो करके तो पूरा एग्जाम ही निकल जाएगा, और वो दिमाग में वैसा आएगा भी नहीं, बहुत प्रैक्टिस करने से फिर आएगा। ये ज़रा टफ हो गया ये क्वेश्चन। हाँ ये कर लो, ये इजी है। ये क्यों टफ हो गया, ये क्यों टफ हो गया, ये इसको कैसे बनाओगे? ये 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 20। ये 20 अगर तुम 2 प्लस 0 करोगे तो बन जाएगा 2। ये 14, हाँ 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 28। 28 जो है 2 प्लस 8 करोगे तो बन जाएगा 10। तो ये वाला है, हाँ ये वाला इजी है, पर अगर आप नहीं किया कभी भी तो नहीं आएगा दिमाग में, क्योंकि एग्जाम में हड़बड़ी में होते हो ना। ये 26 भी अगर 2 से क्या करोगे तो बन जाएगा कितना, 52। 52, अभी ये 52 5 प्लस 2 करोगे तो 7 बनेगा। ये भी अगर तुम 21 को, यही आंसर है क्योंकि ये नहीं हो रहा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये 4 प्लस 2 बन जाएगा 6, तो ये आंसर बन जाएगा। हाँ है ना, तो ये थोड़ा टफ हो गया, ये कर लो, ये इजी होगा। क्यों? ये 4, ये 3, ये 8, ये 10, ये 9, ये 20, ये 4, ये 15, ये 20, ये 8, ये 7, ये क्यू होता है 17। यह देखो -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ये -1 नहीं हो रहा है, तो बस हो गया, और क्या ही कर पाओगे, और करने की जरूरत नहीं है ना। और बाकी का क्या देखोगे, नहीं चाहिए बाकी का, क्योंकि बाकी का सब डिफरेंट है। यहाँ कुछ और बढ़ रहा है या कुछ और बढ़ रहा है। हाँ ज़्यादा क्या हो रहा है, ये 5 बढ़ रहा है या 5 बढ़ रहा है, पर ये दोनों में तो 5 नहीं बढ़ रहा है ना, तो वो वाला फॉलो नहीं किया, ये कुछ और फॉलो किया। ओके नेक्स्ट करो। मैं कुछ और करोगे, ये क्वेश्चन देखता हूँ मैं ठीक से। हम्म 4 5 6 7 8 से 10 20 9 लेटर से। हाँ ये तो फॉलो किया, ये भी फॉलो देख लो।
इन दोनों के बीच में कितना लेटर्स है? 4 लेटर्स है। 4 माइनस 1 ये 3 हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितना लेटर्स है? 10 लेटर्स है। 10 माइनस 1 9 हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितना लेटर्स है? 16। 16 माइनस 1 ये हो रहा है। इन दोनों में कितना लेटर्स है? इन दोनों में कितना लेटर्स है? हाँ 9। तो 9 लेटर्स है। 9 माइनस 1 8 होना चाहिए था। ओ ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। हाँ ये आंसर हो जाएगा। ओके ये पहले वाला जो किया था ना 1 माइनस 1 वैसा नहीं होगा, शायद से ऐसा होगा, क्योंकि तीनों को मैच करना पड़ेगा ना। फिर देखो ये तो मैच नहीं हो रहा है, तो याद रखना। हाँ देखो क्या 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 कर रहे हो। इन दोनों के बीच में कितना लेटर्स है? इन दोनों के बीच में डी ई एफ जी। हाँ मतलब 4 का डिफरेंस है पर लेटर्स 3 ही है। डी ई एफ जी फिर एच आएगा ना, और जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस फिर टी आएगा। तो वैसे ही यह भी बीच में 15 आएगा, पर यह 8 आएगा। एच आई जे के एल एम एन ओ पी फिर क्यू। तो ये माइनस 1 भी छोड़ो, ये ऐसा माइनस मत करना, सिर्फ बीच में कितना है वो कर देना। तो बीच में कितना है? ये इतना है, इसलिए ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो इसमें और इसमें थोड़ा मेरा भी टाइम लग गया, क्योंकि मेरा भी दिमाग में काम नहीं कर रहा था। ओके तो ये ऐसे कर देना। फिर नेक्स्ट, और एग्जाम में आता तो मैं छोड़ ही देता, इतना टाइम थोड़ी ना लगाता हूँ, मुझे 100 में से 100 थोड़ी ना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ ये सब अच्छा लगता है। ये कोलकाता, ये सूरत। मैं तुम्हें एग्जाम में छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। और भोपाल। अब बोलो कौन सा क्या है? बोलो कौन सा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। हैन, पैरट, क्रो, बैट। देखो कोलकाता होता है वेस्ट बंगाल का कैपिटल, पटना होता है बिहार का कैपिटल, भोपाल होता है मध्य प्रदेश का कैपिटल, सूरत होता है गुजरात का एक सिटी, क्योंकि गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद होता है। तो आंसर बन जाएगा ये। हैन होता है बर्ड, पैरट भी होता है बर्ड, क्रो भी होता है बर्ड, बैट जो है वो बर्ड नहीं है, वो बर्ड है क्या? वो ऐसा ही मैमल टाइप का है ना। वो हाँ अगर ये मैमल है तो ये सब वो होता है एब्स, तो क्या एवियन वाला वो जो उड़ता है, बर्ड्स को क्या हमें क्लासिफाई करता है। हाँ वो वाला है। हाँ ठीक है ना, तो ये मैमल है। नेक्स्ट देख लो। एक सेकेंड देखो, नेक्स्ट मैं अच्छा क्वेश्चन लाता हूँ। हाँ ये कर लो। ये मिटा देता हूँ ना। टफ लग रहा है क्या? टफ नहीं है हाँ। जैसे कि इसमें और निकाल दो। बी जेड डी बी वाई सी ए वाई डी बी आई ए आई बी। ओके ए आई बी बी सी बी डी डी। ओके निकालो, ये निकालो। क्या करोगे? कैसे करोगे?
कैसे करोगे? पहले तो वही करो कि प्लेस वैल्यू लिखो 2, 26 और ये 4, ये 2, 25, ये 3, ये 1, 25, ये 4, ये 1, 9, 2। कैसे आया? देखो, अगर ये दोनों प्लस करोगे ना तो बन जाता है 3, तो 3 का स्क्वायर है ये दोनों प्लस करोगे तो बन जाता है 5, 5 का स्क्वायर, ये दोनों प्लस करोगे तो बन जाता है 5, 5 का स्क्वायर, ये दोनों प्लस करोगे तो बन जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 26 नहीं होता, 36 होता है, तो बन जाएगा ये आंसर। ये मुझे कैसा पता चला? क्योंकि यहाँ भी 25 दिया है, यहाँ भी 25 दिया है और यह 9 दिया है, तो ये सब है स्क्वायर्स, क्या परफेक्ट स्क्वायर। तो 26 मुझे 30 से पहले 36 जैसा दिखाई दिया, तो बना नहीं, 36 नहीं, हाँ नहीं ये 26 है, तो इसलिए बाद में मुझे पता चला कि ऐसे करने से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, ये डी टी दिया है, फिर बी एफ दिया है, ए बी दिया है, ई वाई दिया है, ये कर लो। ये कैसे करोगे? पहले प्लेस वैल्यू लिखो। देखो, ये 420, ये 2 F6 ना, ये 1, ये 2, ये 5, ये 25। तो ये अगर 4 स्क्वायर करोगे, 4 स्क्वायर करोगे तो बन जाता है 16, ये 2 स्क्वायर करोगे 4, ये 1 स्क्वायर करोगे तो 1, ये 5 स्क्वायर करोगे तो 25। फिर अगर इसमें यही को प्लस करोगे तो बन जाएगा 20, फिर यहाँ अगर तुम इसी को प्लस करोगे तो बन जाएगा 6, फिर इसी को प्लस करोगे तो बन जाएगा 2, फिर इसी को प्लस करोगे तो बन जाएगा 30, जो कि ये नहीं हो रहा है। ओके, क्या किया? इसका प्लेस वैल्यू निकाला। कैसे निकाला? ये जो है इसका प्लेस वैल्यू निकाल के इसको स्क्वायर किया, फिर प्लस करके उसी को फेस वैल्यू को प्लस कर दिया, प्लेस वैल्यू का स्क्वायर, फिर फेस वैल्यू प्लस प्लेस वैल्यू का स्क्वायर, फिर फेस वैल्यू का प्लस प्लेस वैल्यू का स्क्वायर, फिर फेस वैल्यू का प्लस। क्लियर ना? ये ऐसा है, हाँ, ये आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ दिया है, देखो एक सेकंड, अच्छा क्वेश्चन लाता हूँ। यह एक ऐसा क्वेश्चन है, 50 दिया है और 357 दिया है, और 4 क्वेश्चन दिया है, मतलब ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा है जो ये ऑपरेशन मेंटेन कर रहा है? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है 18, 133, फिर दिया है 15, 115, फिर नेक्स्ट दिया है 17, ये है 136, फिर नेक्स्ट दिया है 20, ये है 153। बन गया ना? तो अब देखो, क्या देखो, ये कैसा बना? ये तो 57 या 35 लग रहा है। तो
ये जो 50 है ना, 50 इंटू 7 कितना होता है? 350, 350 प्लस 7। ओके, फिर हाँ ये दिया है हाँ। तो अगर मैं नेक्स्ट वाला को क्या करूँ, ये जो है ये 20 को मैं किससे करूँ? 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 20 को मैं 5 6 7, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनता है 140। फिर 7 प्लस करूँ तो बन रहा है 170, 47। देखो नहीं हुआ, ये देखता हूँ। 17 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 7 जो 49, 4 के लिए 7 7 8 9 10 11 11। फिर अगर 17 प्लस करूँ तो बन जाएगा 6 1 1 2 3 1। हाँ ये ऐसा होगा ना। तो 15 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ 35, 3 के लिए 7 7 8 9 10 5, और प्लस 7 करूँ तो बन जाएगा 1 1 5। 7 क्यों 17 ओ नहीं ठीक है हाँ। नहीं ये भी तो नहीं हो रहा है। ये हो रहा ओ जो हो रहा है वो आंसर देने बोला ना, जो हो रहा है वो आंसर देने बोला। तो ये तो नहीं हो रहा है। ये भी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ओ हाँ इसलिए गलत हो रहा था कि जो, क्योंकि ये 115 तो नहीं हो रहा है। 7 प्लस करोगे तो कितना होगा? 122 होगा। अरे 112 होगा। हाँ तो ये होगा आंसर हाँ। क्योंकि इसमें भी मैंने क्या किया, ये तो इसका है। ओ ये वाला नहीं किया ना, ये भी सेम ही होगा। इसमें भी 18 7 जा करो कितना होता है? 7 8 जा 56, 5 के लिए 7 7 8 9 10 11 12 12, और फिर 7 प्लस कर दो तो ये 3 1। तो ये भी तो हो रहा है ना। 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 1 जा 7 8 9 10 11 12, और ये अगर 7 प्लस कर दो तो कितना हो रहा है? 6 6 12 13 3 1 कैरी 1 2 3 1। तो ये भी तो हो रहा है ना। रुको एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन कौन सा नहीं हो रहा है बोला क्या? ओ ये 17 की, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये 17 प्लस करेंगे ना, और 7 प्लस करेंगे ना। तो 7 प्लस करने से कितना होगा? 7 7 16 1 126 हो रहा है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। ओके ना, ये आंसर होगा। मैंने वो गलती से कर लिख दिया। ओके तो नेक्स्ट करो। ये थोड़ा गलत हो गया आजकल, थोड़ा मुझे तो थोड़ा टफ लग रहा है। हाँ ये ऑड वन आउट नहीं था, ये था कौन सा? क्या हो रहा है? ऑपरेशन मेंटेन कर रहे। नेक्स्ट, ये इजी है। इन द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन फाइंड द odd one from the given response, given response ना। तो J11 L P17 R19T L14N। देखो क्या करो, इसका प्लेस वैल्यू लिखो। J होता है 10, 11 लिखा है, और ये 12। ये P होता है 16 17, और R होता है 18। ये होता है 18 19 20, और ये होता है 12 14 14। तो ये बन जाएगा आंसर, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ना। तो ये बन जाएगा आंसर। तो ये इजी है ना। और फिर और एक दिया है, इसमें भी ऑड वन निकालना है। ये है 02,
फिर VA32, फिर S12, 12 है क्या, नहीं I है, I26, हाँ SI26, और ये है RA91, 26, हाँ चलो चलो कर लो कर लो कर लो। देखो मैं पहले प्लेस भी लिखता हूँ, 19, फिर 102, यहाँ है 22, 132, यहाँ है 19, 926, यहाँ है 18, ये 9, मतलब 91। ये क्या मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बराबर नहीं, मल्टीप्लाई तो नहीं। हाँ ऐसा करो, ये दोनों प्लस करो, कितना हो रहा है 20, तो 20 को उल्टा लिखो, रिवर्स कर दो। ये दोनों प्लस करो, कितना हो रहा है 23, 23 को उल्टा करो। ये दोनों प्लस करो, कितना हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ना 18, 28 बन रहा है, 28 तो 82 बनना चाहिए था, तो ये बन जाएगा आंसर। और ये दोनों को प्लस करो, 19 बन रहा है, और 19 को उल्टा करो, 91 बन रहा है। ओके, तो वो हो जाएगा उसका जो क्या है, मेंटेन नहीं कर रहे ना। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ये करो, इसमें भी ऑड निकाल दो। वेस्ट बंगाल दिया है लायन, वेस्ट बंगाल में लायन थोड़ी ना है, बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर। आंध्र, आंध्र प्रदेश ब्लैक बक, फिर क्या है, हिमाचल प्रदेश स्नो लियोपर्ड, हाँ हिमाचल प्रदेश में तो स्नो लियोपर्ड है ही। स्नो लियोपर्ड, फिर झारखंड, झारखंड एलिफेंट, एलिफेंट। अभी देखो झारखंड में एलिफेंट मिलता है, हिमाचल में भी स्नो लियोपर्ड मिलता है, वो भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में ब्लैक बक, वेस्ट बंगाल में लायन नहीं मिलता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर में ये आ जाएगा, क्योंकि ऑड बोला ना। अभी और एक दिया है, हम्म, ये या फिर देख लो ये स्टेट, स्टेट क्या है कि नहीं है एनिमल, क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट, फिशिंग कैट, और स्टेट बर्ड है किंग फिशर ना। और ये तो है इसका स्टेट, स्टेट क्या एनिमल, हिमाचल प्रदेश का भी है शायद से, ये मुझे ठीक से याद नहीं है, इसका तो याद है ही नहीं। पर मैंने ऐसा, देखो स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है, जो पाया जाता है वही ना होगा ना स्टेट क्या एनिमल। तो मुझे ये पता है ज्योग्राफिकल क्या से, कि ये वेस्ट बंगाल में लायन नहीं पर मिलता है, लायन वो गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर लगा दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट बर्ड एनिमल है कि नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि पाया ही नहीं जाता, तो स्टेट एनिमल क्यों घोषित करेगा ना। नेक्स्ट देखो, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये है बेंगलुरु, जो सही भी है ना, बेंगलुरु। फिर नेक्स्ट है सिटी ऑफ नवाब्स, सिटी ऑफ नवाब, नवाब का सिटी कौन सा है, लखनऊ, लखनऊ।
सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल। एक था ना सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर ना, सिटी ऑफ लेक्स, ये मैसूरू दिया है। और यह ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी नागपुर। देखो ये तो सही है, ये भी सही है, नवाब सिटी ये भी सही है, पर ये मैसूर नहीं है। सिटी ऑफ टेम्पल्स तो उड़ीसा में कौन सा सिटी है, भुवनेश्वर है। हाँ तो ये नहीं होगा, ये गलत हो, ये आंसर हो जाएगा। ओके समझ में आ रहा है ना। हाँ ये सब इजी है ना, वो वाला थोड़ा टफ था। तो आज के लिए यही रखते हैं ना, ये रखते हैं, देख लो। और भी कोई कुछ क्वेश्चंस मैं लाऊंगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लास में ना, ये वाला क्लास और एक दिन लेना है। ओके तो थैंक यू।